हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में। टोटल अपने लेक्चर 23rd लेक्चर अपना है। तो सेकंड लेक्चर अपन देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक पढ़ रहे थे, है ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये ब्रांच बनी है, ठीक है ना, क्या इसकी हिस्ट्री है, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें बेसिकली अपन किसकी बात करते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होते हैं भाई कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है, ठीक है ना, उनको तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एंड तो हाइड्रोकार्बन हो गए एक, तो अपने पास हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्न। अब हाइड्रोकार्बन को भैया हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न का मतलब होता है जो चीजें हाइड्रोकार्बन से बनती है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्न जो है उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने बेसिक बातें करी थी, इनकी हिस्ट्री भी अपन ने देखी थी, और अपन बात कर रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इनको लिखा कैसे जाए, ठीक है ना, कि भाई अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अपने पास होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, ये अपना टॉपिक चल रहा है, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, ठीक है, ये टॉपिक था। अब भाई इसमें जो है वो अपन ने देखा था, बेसिक सी बात है भाई, सबसे पहला तरीका क्या था, अणुसूत्र द्वारा कि अपन क्या करें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके डायरेक्टली फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दे, अणुसूत्र से प्रदर्शित कर दे, तो उसको जो है वो अपन क्या बोलेंगे, अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र से अपन को केवल इस बारे में पता चलता है कि दिए गए यौगिक में कौन कौन से तत्व है, तथा इनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो अणुसूत्र से अपन इस बारे में पता चलता है कि भाई जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें कौन कौन से तत्व है और उनकी संख्या क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास C2H6 है, ठीक है, और C2H6 जो है यहां से क्या पता चल रहा है, ये अपने पास अणुसूत्र है, किसका अणुसूत्र है, ये एथेन का अणुसूत्र है, इसका नाम क्या है, एथेन। तो C2H6 जो है वो एथेन है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या पता चल रहा है अपन को इससे, कि इसमें 2 तो कार्बन है और 6 इसमें क्या है, हाइड्रोजन, केवल इतना ही पता चलता है। आपको इसमें बॉन्डिंग का पता नहीं चलता है कि कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र का मतलब क्या है कि आपको यौगिक में कौन कौन से तत्व है और उनकी संख्या क्या है, इससे केवल अपन को इस चीज का पता चलता है। क्लियर है बात। फिर इसके बाद दूसरा जो मैंने आपको प्रदर्शन का तरीका बताया था वो था संरचना सूत्र द्वारा, ठीक है। तो संरचना सूत्र से अपन को क्या करना है भाई, किसी भी कार्बनिक यौगिक को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रदर्शित करना है, ठीक है। और संरचना सूत्र से जब प्रदर्शित करेंगे तो भाई यहां पर जो है वो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई जितने भी कंपाउंड में बंद है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच के हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड आपको क्या करना है, एक एक करके खोल के लिखने हैं। एग्जांपल के लिए जैसे C2H6 है, तो C2H6 में कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। ये C2H6 का क्या हो गया भाई, अपने पास ग्राफिकल मेथड हो गया। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया था CSF। तो CSF में क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, CH3 और CH3, ये हो गया भाई C2H6,
ठीक है। एक मैंने आपको यहीं पर बताया था ESF, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ESF में क्या था कि भाई आपको केवल जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो ESF देख लिया अपन ने, CSF, ग्राफिकल मेथड, ये सारी बातें अपन ने कर ली। ESF जो है वो अपन सबसे ज्यादा काम में लेने वाले हैं इन तीनों की बात करें तो। फिर इसके बाद में तीसरा जो तरीका था वो अपने पास था भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, शॉर्ट में इसको बोलूंगा भाई BLN, ठीक है। तो BLN, इसमें अपन क्या करते हैं, केवल कार्बन कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड है उनको ही प्रदर्शित करते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है खाली उनको ही प्रदर्शित किया जाता है। आपको किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली किसी भी परमाणु से मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होती है। कार्बन को अगर प्रदर्शित करना हो तो मैंने आपको बोला कि भाई जहां से अपना बॉन्ड स्टार्ट है वहां एक कार्बन होगा और जहां बॉन्ड खत्म हो गया वहां पर एक कार्बन होगा, ठीक है। और ये चीज अंडरस्टूड होगी कि कार्बन की वैलेंसी जो है, जो इनकम्प्लीट वैलेंसी, जो वैलेंसी कम पड़ रही है, वो कौन पूरी करेगा, वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। ये चीज यहां पर अंडरस्टूड होगी। क्लियर है बात। जैसे एग्जाम्पल अपन, चलो एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं भाई, कुछ ESF दे रहा हूं, ठीक है ना, उनसे आपको BLN बनाना, ESF से BLN बनाना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका लिखना है, ठीक है। इसके अलावा BLN से ESF, ये शायद मैंने आपको पहले बता दिया था BLN से ESF कैसे बनाते हैं, पिछली क्लास में देख लिया था इसके बारे में। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं भाई, कुछ ESF दे रहा हूं, उनसे आपको जो है वो BLN बनाना है। ये ESF, यहां पर आपको उसके लिए BLN लिखना है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। यहां पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये तीन काम आपको करने हैं, दो काम आपको करने हैं, BLN और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, इसका BLN आपको बनाना है, चेक करो देखिए। इसका भी BLN बनाओ देखें, है ना। ठीक है, ये जैसे अभी तीन एग्जाम्पल है, ठीक है, इनका आपको क्या करना है भाई, BLN बनाना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। अभी चेक करते हैं, देखना सबसे पहला एग्जाम्पल है, इससे BLN बनाना। तो BLN के लिए मैंने क्या बताया था, केवल कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले CH3 आया, तो ये CH3 और CH के बीच का बॉन्ड, जो कार्बन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कॉर्नर से कर दो या फिर जहां से बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वो अपने पास कार्बन होगा। इस कार्बन पर देखना, एक कार्बन नीचे की तरफ है और दो कार्बन इससे आगे की तरफ है। या तो आप ऐसे कर लो, या आप यूं सोचो कि 1 2 3 4 टोटल जो है वो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को BLN में बनाते हैं, ये लो जी 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गए BLN, ठीक है। फिर सेकंड नंबर कार्बन पर एक CH3 है, तो 1 2, ये सेकंड नंबर कार्बन, एक CH3 यहां लगा दो, खत्म बात। ये अपने पास हो गया इसका BLN। इसको आप कैसे भी बना सकते हो, इसको जो है मैं ऐसे भी बना सकता हूं भाई, ये देखो ये दोनों कंपाउंड एक ही है, ये और ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, एक ही है। आप कैसे भी इनको बना सकते हो। इसको चेक करते हैं भाई, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो पहले 7 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टोटल कार्बन हो गए कितने, 7, ठीक है। फिर देखना जरा, जो बीच वाला कार्बन है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कार्बन 1 2 3 4, ये इस कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन पर ऊपर की तरफ 1 2 3 कार्बन, ऊपर की तरफ जो है वो 3 कार्बन लगाने, तो 1 2 एंड 3 कार्बन, ऊपर की तरफ 3 कार्बन लगा दिए, ठीक है। नीचे की तरफ भी 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन लगाने, तो इस पर नीचे की तरफ भी 3 कार्बन लगाने, 1 2 एंड 3, खत्म बात। आप चाहो तो ये डॉट जो है ना, जो डॉट मैं बना रहा हूं, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती है ना। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि भाई जहां पर जो है वो कॉर्नर आया है वहां एक कार्बन है, ठीक है। यहां चेक करते हैं, तो यहां पर देखना 1 2 3 4 5, टोटल जो है वो एक कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो पहले 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन बना दिए, क्लियर। फिर देखना जरा 1 2, यानी इधर से दूसरे नंबर कार्बन पर एक CH3 है,
ये एक CH3 लगा दिया दूसरे नंबर कार्बन, तीसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तीसरा नंबर कार्बन ये यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो, ये इसका हो गया क्या, Bl(n). क्लियर है बात। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना तो बहुत ही आसान सा काम है। यहां देखना 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो C5। हाइड्रोजन चेक कर लो टोटल कितने हैं, तो 3 6 6 और 9 9 और एक 10 12, तो C5H12, ये लो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात। यहां चेक करते हैं टोटल कार्बन कितने हैं, तो 7 तो ऐसे हो गए, 7 और ये कितने हो गए 10 10 और ये कितने हो गए 13, तो C13। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो कितने होंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास 28, चाहो तो चेक कर लो, है ना। कैसे पता चला हाइड्रोजन 28 होंगे, आप यूं भी सोच सकते हो कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n2, तो n की वैल्यू कितनी है 13, तो यहां पर 13 रख दो, कितना आ जाएगा हाइड्रोजन 28। क्लियर है बात। यहां चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन कितने हैं 6 है, तो C6। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो टोटल चेक करते हो, तो 3 2 5 5 और एक 6 6 और 6 कितने हो गए 12, तो C6H12 और एक क्या है ऑक्सीजन, ये इसका जो है वो फॉर्मूला हो गया C6H12O। इस तरीके से अपन को क्या करना है कि कोई भी ESF या Bl(n) दे दे, अपन को ये इसका मतलब पता होना चाहिए कि जो अपन Bl(n) बना रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्लियर है बात। पिछले क्लास में भी अपन ने इस पर खूब जो है वो क्वेश्चन किए थे, इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। ठीक है, फिर देखो जरा, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के बाद में सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन का मेथड वो है Bl(n) है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो आज के बाद में जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई कंपाउंड लिख के दे तो समझ जाना कि भाई जहां पर बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वहां एक कार्बन है, जहां बॉन्ड खत्म हुआ है वहां एक कार्बन है। इसका अलावा जहां पर भी ऐसे कॉर्नर जहां बनता है, जहां एंगल बन जाता है, कोई ना कोई कोण बन रहा है, इसका मतलब वहां पर भी एक कार्बन है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो तो अपन ने देख ही लिया कि इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, देखना। तो ये हो गया भाई अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अपने पास टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के प्रकार, या फिर इसको जो है मैं डिग्री ऑफ कार्बन भी बोल सकता हूं। टाइप्स ऑफ कार्बन बोल दो या डिग्री ऑफ कार्बन बोल सकते हैं आप। क्या होता है देखना जरा, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है ना, हिंदी में भी आप जो है वो इसको ऐसे ही याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कार्बन जो है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एक तो अपने पास कार्बन होता है जिसको बोलते हैं भाई प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन। ठीक है, या इसको जो है 1 डिग्री कार्बन भी अपन बोल सकते हैं, प्राथमिक कार्बन बोल दो या 1 डिग्री कार्बन बोल दो। दूसरा एक अपने पास होता है भाई द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, एक अपने पास होता है भाई तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और एक अपने पास होता है चतुर्थक कार्बन, चतुर्थक कार्बन 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसको जो है वो अपन बोलेंगे टर्सरी कार्बन, और इसको बोलेंगे क्वार्टनरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है वो कितने प्रकार के कार्बन हो गए, 4 प्रकार के कार्बन हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब देखना जरा कि प्राथमिक कार्बन की बात करते हैं, तो यहां आपको यह ध्यान में रखना है कि एक ऐसा कार्बन जो केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, केवल एक दूसरे कार्बन से
जुड़ा हो। क्लियर है बात, कि एक ऐसा कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। अभी एग्जांपल समझते हैं। द्वितीय कार्बन में आपको ये चेक करना है कि भाई एक ऐसा कार्बन जो दो दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, दो दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, कि एक ऐसा कार्बन जो दो दूसरे कार्बन से जुड़ा हो वो द्वितीयक हो जाएगा। तृतीयक का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो तीन दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, और चतुर्थक का मतलब होगा कि भाई एक ऐसा कार्बन जो चार दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो इस तरीके से यानी एक कोई कार्बन है अपने पास, वो कितने दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसी के आधार पर अपने पास कितने प्रकार के कार्बन है, चार प्रकार के कार्बन है। एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे CH3 और CH3 की बात करें, ठीक, तो इसमें देखना जरा, ये वाला कार्बन जो है वो केवल एक दूसरे कार्बन, ये कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे अपने पास CH3, CH2 और ये CH3, ठीक है ना, ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला प्राथमिक कार्बन है। ये वाला कार्बन भी केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी प्राथमिक कार्बन। लेकिन जरा बीच वाला कार्बन देखना, बीच वाला कार्बन आजू बाजू दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बीच वाला कार्बन जो है वो कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। तो बीच वाला 2 डिग्री है, ये प्राइमरी है, और ये भी कैसा है, प्राइमरी है। क्लियर है बात। जैसे CH3, CH और ये CH3 और ये CH3, यहां चेक करते हैं। तो इसमें देखना जरा कि ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, और ये बीच वाला कार्बन जो है वो आजू बाजू तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। ठीक है, फिर देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, है ना। तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये भी कैसा होगा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन भी ऊपर की तरफ केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री। जरा बीच वाले कार्बन पर गौर करना, बीच वाला कार्बन आजू बाजू चार कार्बन से जुड़ा हो, तो बीच वाला कार्बन कैसा होगा, 4 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि अपन को, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि कोई कंपाउंड बना के दे देगा और बोलेगा कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने इसमें 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री कार्बन है। एग्जांपल के लिए देखना जरा, एक कंपाउंड है CH3 और ये CH3 CH और ये CH2। ठीक है, इस कंपाउंड में जो है वो अपन को हर कार्बन के बारे में चेक करना है कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। सबसे पहले बताओ जरा, ये वाला कार्बन की डिग्री बोलो, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की डिग्री भी कैसी होगी, 1 डिग्री, क्योंकि ये भी एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस बीच वाले कार्बन की डिग्री कैसी होगी, ये 3 डिग्री कार्बन होगा, 1 2 3, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की डिग्री कैसी होगी भाई, 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री कार्बन है ये भी, और ये भी कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को देखना आजू बाजू दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री, और इस बीच वाले कार्बन को देखना जरा, ये चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, 4 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चेक करना है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कंपाउंड बना के देगा, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है और कितने 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ कंपाउंड बना के दे रहा हूं, उनमें आपको यही प्रैक्टिस करना है कि भाई 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने और 3 डिग्री कितने। चलो, डिग्री ऑफ कार्बन तो अपन ने देख ली, ठीक है ना, ये डिग्री ऑफ कार्बन तो अपन ने देख ली। एक टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद में अपन एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे डिग्री ऑफ कार्बन है बिल्कुल वैसे ही, अच्छा इसमें डिग्री ऑफ कार्बन में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, एक होता है भाई सुपर 1 डिग्री कार्बन, सुपर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान से देखना, सुपर 1 डिग्री कार्बन, तो इसमें आपको लिखना है ऐसा कार्बन जो अन्य किसी भी कार्बन से
किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, ठीक है भाई। सुपर 1 डिग्री का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो अन्य किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपर 1 डिग्री बोलेंगे, कि एक ऐसा कार्बन जो अन्य किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे CH4 है, तो CH4 का कार्बन जो है वो चारों तरफ से केवल हाइड्रोजन से जुड़ा है ना। अब पांचवा कार्बन, तो पांचवी वैलेंसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो पांचवी कोई चीज जुड़ेगी नहीं। तो CH4 का कार्बन जो है वो चारों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है, क्योंकि किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा भाई, सुपर 1 डिग्री कार्बन इसको बोलेंगे। क्लियर। ऐसे ही अपने पास है CCl4, ये वाला कार्बन भी देखना चारों तरफ से जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, केवल क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन भी कैसा है भाई, सुपर 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो टोटल जो है वो अपने एक तरीके से 5 प्रकार के कार्बन देख लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। फिर इसके बाद में जो है वो कौन सा हो गया, सुपर 1 डिग्री, ठीक है। फिर देखो कार्बन के बाद में अपन जैसे कार्बन के बारे में बात करिए, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन का भी कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन की भी डिग्री बेसिकली 4 प्रकार की होती है, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक तो अपने पास होता है भाई 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राथमिक हाइड्रोजन, ठीक है। एक अपने पास होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन। एक अपने पास होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन टोटल 3 प्रकार का होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। अब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, तो भाई मैं यहां लिखूंगा कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन या 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, उपस्थित हाइड्रोजन। तो भाई 1 डिग्री कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन में लिखूंगा 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, कि भाई 2 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो सारे के सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन में लिखूंगा 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन। तो जितने भी 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे जो है वो कैसे माने जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन माने जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि भाई 4 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर एक्चुअल में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ध्यान से देखना, 4 डिग्री कार्बन अपन कब बोलेंगे, जब 4 के 4, जब कोई कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 4 डिग्री कार्बन आएगा। और कार्बन जब चारों वैलेंसी जो है वो कार्बन की कार्बन से ही पूरी हो रही है, यानी कि चारों के चारों जो है वो कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं सकता। इसलिए अपन बोलेंगे कि 4 डिग्री जो है वो हाइड्रोजन नहीं होता है, केवल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। जैसे यहां पर बात कर दे, इस कंपाउंड में आपको बोल दिया कि भाई इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन चेक कर दें। तो देखना जरा 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन हो वो काउंट कर लो, 3, 3, 6 और 3, 9 इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 9 1 डिग्री एच, ठीक है। इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें केवल एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक। 2 डिग्री कितने हैं, एक भी नहीं है। यहां चेक कर ले, इसमें टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको पूछ ले तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखना, 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, ठीक है। इसमें चेक कर ले 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो देखना जरा 3, 3, 6, 9, 12, 15, 15 इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं भाई, केवल 2 इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना, 2 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें केवल एक 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन अपन ने देख लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आपको जो है कुछ कंपाउंड बना के दे रहा हूं, उनमें चेक करना है कि कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री, कितने 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन है। देखें यहां पर तो है भाई, यहां लिख रहा हूं मैं अपना कंपाउंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं उसमें 1 डिग्री कार्बन आपको बताने, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन,
1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखना जरा कि भाई चेक करना है अपन को कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन चेक करेंगे। कंपाउंड जो है आपको मैं लिख के दे देता हूं, सिंपल सा काम है भाई। इनमें आपको चेक करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा काम है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बिल्कुल एक कंपाउंड बना के देगा और आपको इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री हाइड्रोजन देगा। मैं अभी आपको BLN के फॉर्म में ही लिख के दूंगा, क्योंकि BLN जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में BLN जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो अपन जो है वो BLN के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ भाई, ये अपने पास कुछ कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड में अपन को चेक करना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है और कितने 4 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं, आप चेक करें एक बार। देखें, यहां चेक करते हैं, बताओ जरा इस कार्बन की डिग्री बताना। ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री बताना, 1 डिग्री, केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की डिग्री, ये भी 1 डिग्री, केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बन भी केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, है ना। जो भी टर्मिनल पर जो कार्बन आएगा ना, टर्मिनल पर जो कार्बन आ रहा है वो हमेशा जो है वो कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। जो सिरे पर जो कार्बन आएगा, ऐसे इसमें देख लो जरा, ये वाला कार्बन सिरे पर आ रहा है 1 डिग्री, ये भी सिरे पर आ रहा है 1 डिग्री, ये सिरे वाला कार्बन 1 डिग्री, ये भी सिरे वाला कार्बन है 1 डिग्री। क्लियर है। अब यहां इस कार्बन की बात करें तो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला हो गया, तो ये 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है। ये वाले कार्बन की बात करें, एक इधर एक इधर, तो ये भी कैसा है, 2 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 3, ये भी कैसा है, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2, तो ये कैसा है, 2 डिग्री। क्लियर है। ऐसे आपको क्या करना भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन बताने हैं। तो इसमें देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 डिग्री कार्बन हो गए 4। 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, तो 1 2 3, इसमें 3 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2, इसमें 3 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन मेरे को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 0। ठीक है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। भाई देखना जरा, इस कार्बन की जब भी BLN अपन लिखेंगे तो अपन ये मान के चलेंगे कि बाकी जो भी वैलेंसी खाली है वो कौन पूरी करेगा, जो भी वेकेंट वैलेंसी है वो पूरी करेगा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो यहां पर देखना, इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी कंप्लीट है, बची कितनी, 3, यानी 3 हाइड्रोजन इस पर है, 3 इस पर है, 3 इस पर है और 3 इस पर है। तो कितने हो गए भाई, टोटल 12 जो है वो इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो इस कार्बन की देखना, 1 2, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो बची कितनी, 2, 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है। टोटल जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। 3 डिग्री हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो भाई इस 3 डिग्री की 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है, चौथी वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कैसे, 3 डिग्री। ऐसे ही बाकी सब में आपको क्या करना है, चेक करना है। इसमें चेक करते हैं तो 1 डिग्री तो कितने हो गए भाई, 4 मेरे को 1 डिग्री दिख रहे हैं। एक 1 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 4 तर का 12, 12 इसके पास हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई ये वाला, देखना जरा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ये भी कैसा है 2 डिग्री, ये भी कैसा है 2 डिग्री, और ये वाला 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री, और ये वाला कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। एक 2 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री कब होता है, जब 2 वैलेंसी कार्बन पूरी कर दे और बाकी बची हुई 2 कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो एक 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल 2 डिग्री कितने अपने पास, 4 2 डिग्री है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर बात करते हैं भाई 4 डिग्री, 3 डिग्री तो इसके पास है नहीं, 0 है। 4 डिग्री कितने हैं, 1, और भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहां चेक करते हैं, बोलना जरा, ये वाला कैसा होगा, 2 डिग्री, ये कैसा होगा, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री। ठीक है ना। और ये बीच वाला जो है वो कैसा होगा भाई, बीच वाला हो जाएगा 4 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखना जरा 1 डिग्री कितने है इसके पास, 1 डिग्री एक भी नहीं है, 1 डिग्री
0, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन नहीं है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा, 0। 2 डिग्री चेक करते हैं, तो 2 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके पास 8 कार्बन है जो 2 डिग्री। एक 2 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2, तो 8 के पास कितने हो जाएंगे? 16, तो 16 हाइड्रोजन इसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर इसके बाद में जो है 3 डिग्री चेक करते हैं, तो 1 2 3 4, 4 इसके पास 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 इसके पास 3 डिग्री है। एक 3 डिग्री पर एक हाइड्रोजन होगा, तो 4 पर कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। फिर इसके पास 4 डिग्री चेक कर लेते हैं, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक 4 डिग्री कार्बन है और 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है, तो इस तरीके से अपन ने इसको फिल किया है। इसको चेक करते हैं, बोलना जरा, ये वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये वाला कैसा होगा? ये वाला चेक करता है जरा, इस कार्बन को देखना जरा, एक ऊपर से जुड़ा हुआ है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये 3 डिग्री। और ये वाला कैसा होगा? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 3 डिग्री। इसको चेक करते हैं, इसको 1 2 एंड 3, तो ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। इसको चेक करें, तो ये भी 3 डिग्री है, ये भी कैसा है? 3 डिग्री है। इसको चेक करेंगे, ये कैसा होगा? एक इधर से एक नीचे से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। ये वाला एक इधर से एक ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। क्लियर है बात? ऐसे चेक करना है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 0। 1 डिग्री कार्बन 0 है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 0। 2 डिग्री चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है जो 2 डिग्री है। एक कार्बन पर कितने होते हैं? एक 2 डिग्री कार्बन 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो टोटल 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है वो 6 अपने पास क्या है? 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। और 4 डिग्री जो है वो इसमें है नहीं, 0 है। एक 3 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक होगा, क्योंकि बाकी 3 तो वैलेंसी कौन पूरी कर देगा? हाइड्रोजन। तो टोटल जो है वो अपने पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है वो कोई भी कंपाउंड डायरेक्टली बना के दे सकता है, पूछ सकता है कि इसमें कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री है। बहुत ही सिंपल सा काम है ना, समझ समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कार्बन, फिर हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं ना। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, या इसको डिग्री ऑफ एमीन्स भी बोलते हैं, है ना, डिग्री ऑफ एमीन्स या एमाइंस, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कैसे चेक करती है भाई। जैसे कार्बन में आपने बोला कि एक कार्बन दूसरे जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में या डिग्री ऑफ एमाइंस, पहले तो एमाइंस को समझ लेते हैं कि ये एमाइंस क्या होते हैं या एमीन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि ये कंपाउंड है मेरे पास CH3CH2OH, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम क्या है? तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड है भाई मेरे पास CH3COOH, इस कंपाउंड को आपने जरूर छोटी क्लास में देखा होगा, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, ये इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो एक तो है इथाइल एल्कोहल, एक है एसिटिक एसिड। कैसे पता चला कि ये वाला एल्कोहल है? जैसे एक हो गया भाई CH3OH, अब ये भी क्या है? ये भी एक एल्कोहल है। एक अपने पास हो गया भाई CH3 CH2 और COOH, ये क्या है? ये अपने पास एक एसिड है, ठीक है। तो पता कैसे चला कि ये अल्कोहल है, ये एसिड है? तो OH है, तो OH जिसमें आता है तो इसका मतलब वो अल्कोहल है। और COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, ये वाला समूह जिसमें आता है वो क्या है? एसिड है। तो इसमें OH था, तो ये दोनों अल्कोहल है, जबकि ये दोनों क्या है? एसिड। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखना जरा, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, जिनमें क्या होगा? NH2 ग्रुप होगा, उनको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, ठीक है ना। जिनमें भी NH2 ग्रुप होगा उनको क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। या जिनमें जो है वो NH ग्रुप होता है वो भी एमीन होते हैं, या जिनमें ये वाला समूह होगा, नाइट्रोजन जिनमें होगा, उनको अपन क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि भाई डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में अपन ये बोलते हैं कि एक नाइट्रोजन परमाणु, ध्यान से लिख देता हूं, एक नाइट्रोजन परमाणु अन्य जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उन्हें, अन्य जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही नाइट्रोजन की डिग्री कहा जाता है। ठीक है, मैं समझने की कोशिश करना कि एक नाइट्रोजन परमाणु अन्य जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही नाइट्रोजन की डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखना कि भाई CH3NH2, अब ये कंपाउंड क्या है अपने पास, एक एमीन है, क्लियर है, जिसमें भी नाइट्रोजन आ गया ना, NH2 ग्रुप आ गया, वो क्या है, एमीन है। एक अपने पास कंपाउंड ऐसा है CH3NH और ये CH3, ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, एक एमीन है। और एक कंपाउंड अपने पास ऐसा है कि CH3N और ये CH3 और ये CH3, एक ये कंपाउंड है और ये भी एक क्या है, एमीन है। ठीक है, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन यहां पर केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे ये 1 डिग्री एमीन है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन होता है, वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये वाला 2 डिग्री एमीन है। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये वाला 3 डिग्री एमीन है। होता क्या है कि भाई अपने पास कोई भी एमीन है RNH2 प्रकार का, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक R लगा दो, तो अपने पास बनेगा RNH और ये R। ये वाला कैसा था, ये 1 डिग्री एमीन था, ठीक है ना, ये कैसा था, 1 डिग्री एमीन था। और ये वाला जो है वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। यहाँ R का मतलब जो है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप है। याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जहां पर भी R काम में लूं, R का मतलब क्या होगा, कोई एल्काइल समूह, यानी R की जगह CH3, C2H5, C3H7, C4H9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो R का मतलब बेसिकली कार्बन से होता है, ठीक है ना। तो RNH2 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है। अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R लगा दूं तो RNR और ये R, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एमीन 3 प्रकार की होती है, या नाइट्रोजन की जो है वो 3 प्रकार की डिग्री होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री नाइट्रोजन है, ये 2 डिग्री नाइट्रोजन और ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है, या फिर इसको 1 डिग्री एमीन, ये वाला 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की डिग्री आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको कुछ कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, उनमें आपको यही चीज चेक करनी है कि कौन सा कंपाउंड जो है 1 डिग्री एमीन है, कौन सा 2 डिग्री एमीन है और कौन सा 3 डिग्री एमीन है। ठीक है ना, चेक करें, देखें इनमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, बताएं। सोच समझ के, ठीक है, इन कंपाउंड को चेक करें भैया। ठीक है, देखो जरा कि ये जो कंपाउंड है इनको चेक करते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। यहां आपको किसको चेक करना है, नाइट्रोजन को चेक करना है कि नाइट्रोजन परमाणु दूसरे जितने परमाणु से, जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहां देखना जरा ध्यान से कि ये नाइट्रोजन जो है वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कैसा है, 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, यहां नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है वो केवल 1 से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, यहां का नाइट्रोजन चेक करते हैं, ये भी केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री एमीन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो अपन ने लिखना देख लिया है। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक में अपन कोई काम कर ही नहीं पाएंगे,
तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप अगर उसमें कोई चीज डाउट रह गई हो, ठीक है ना, या छूट गई हो, तो उसको वीडियो को पीछे रिवाइंड करके, या लास्ट वीडियो जो अपन ने देखा था कौन सा, लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना, वो आप दोबारा देखें एक बार। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एक 2 डिग्री एमीन, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन जो है 1, ये 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कैसा है, एक 3 डिग्री एमीन। यहाँ चेक करते हैं नाइट्रोजन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भी कैसा है, एक 3 डिग्री एमीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई अपने पास डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट अपने पास है, इसको मिटा रहा हूं भाई, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के बाद में हाँ, नेक्स्ट अपने पास डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई। देखिए एल्कोहल की डिग्री कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अपन ने कार्बन में देखा, नाइट्रोजन में देखा, कंसेप्ट जो है वो सबका सिमिलर है। यहां आपको ये करना है कि भाई एल्कोहल क्या होगा, जिसमें OH समूह आएगा, उस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। उस कंपाउंड को एल्कोहल बोलेंगे जिसमें OH आ जाएगा ना, जिस कंपाउंड में केवल OH हो उसको एल्कोहल बोला जाएगा। तो OH वाले जो कंपाउंड है उनको एल्कोहल बोलते हैं। तो आपको यहां पर यह चेक करना है कि भाई OH समूह से जुड़े हुए कार्बन, जुड़े हुए कार्बन की डिग्री, डिग्री ही एल्कोहल की डिग्री होती है। बस सिंपल सा काम। क्या लिखा है कि भाई OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री ही एल्कोहल की डिग्री होती है। एग्जाम्पल के लिए देखना कि भाई अपने पास ये कंपाउंड है CH3, ये CH2OH। एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है CH3, CHOH और ये CH3। एक अपने पास ये वाला कोई कंपाउंड है भैया CH3, CH3 और ये CH3 और ये OH, ठीक है। और एक अपने पास ये वाला कोई कंपाउंड है CH3, CH3, CH3 और ये CH2OH, ठीक है। तो ये 4-5 कंपाउंड है, ठीक है, 4 कंपाउंड है। इनमें अपन को एल्कोहल की डिग्री चेक करनी है। तो मैंने ये लिखा है कि भाई OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री ही एल्कोहल की डिग्री होती है। तो OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, ये इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो ही क्या होगी, एल्कोहल की डिग्री होगी। इस कार्बन की डिग्री चेक करते हैं। तो ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है बात। यहां चेक करते हैं OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री। OH समूह से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री चेक करनी है। तो ये वाला कार्बन आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है वो कैसा है, 2 डिग्री है। तो ये वाला एक 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। यहां चेक करते हैं ये वाला, देखना जरा कि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये, और ये 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो है वो अपने पास 3 डिग्री कार्बन है, तो ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है। समझे बात को। इसको चेक करते हैं। तो ये वाला जो है OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, तो ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है। ऐसे अपन को चेक करना है। एल्कोहल जो है वो 3 टाइप की एल्कोहल की डिग्री होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। 3 तरीके का एल्कोहल हो सकता है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री चेक करनी, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वो ही एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। जैसे मैं कुछ एल्कोहल लिख रहा हूं, उनमें आपको इनकी डिग्री चेक करनी है, ठीक है। भाई मेरे को डिग्री बताओ जरा एल्कोहल की, बताना जरा, यहां चेक करो। ठीक है, ये कुछ एल्कोहल है,
सिंपल सा काम है, OH ग्रुप जो है वो जहां से जुड़ा हुआ है आपको उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है, ठीक है। देखिए जरा चेक करते हैं। और भाई बताओ इस एल्कोहल की डिग्री क्या होगी, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डिग्री, तो 1 2 3 तीन कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है? इसको चेक करते हैं। OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। यहां चेक करते हैं, OH ग्रुप जो है वो केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन आजू बाजू एक इधर से और एक इधर से, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है वो 2 डिग्री है, तो ये भी एक 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो ये वाला देखना जरा, एक इधर, दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये भी एक 2 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है? यहां चेक करते हैं, OH ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो है वो एक, ये वाला कार्बन जो है केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एल्कोहल की डिग्री देखी जाती है। क्लियर है बात? तो भाई ये हो गया अपने पास एल्कोहल की डिग्री। लास्ट अपने पास डिग्री में बात करें तो लास्ट है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना कि जैसे अल्कोहल में OH होता है वैसे ही RH प्रकार के जो कंपाउंड है RH, और X का मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। इस तरीके से तो RH टाइप के जो कंपाउंड है इनको ही अपन क्या बोलेंगे, इनको ही बोलेंगे भाई एल्काइल हैलाइड। R का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, R का मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही चेक करनी है जैसे अल्कोहल में अपन ने चेक किया है, तो यानी इसकी डिग्री जो है वो सेम एज अल्कोहल, सेम एज अल्कोहल, अल्कोहल के जैसी ही होगी, ठीक है। यानी अल्कोहल की चेक कर दो और एल्काइल हैलाइड एक ही तरीके से चेक किया जाता है, बस एल्काइल हैलाइड में यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई भी हेलोजन इनमें से होगा, जैसे Cl है, ठीक है। अब ये इसकी डिग्री चेक करनी है, तो आपको क्या करना है कि भाई Cl जिस परमाणु से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री चेक करो, उसकी जो डिग्री होगी वो ही किसकी डिग्री होगी, एल्काइल हैलाइड की डिग्री होगी। यानी ये वाला अपने पास क्या है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, खत्म बात, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं मान लो Br लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो जैसे अल्कोहल में आपने चेक किया, अल्कोहल में अपन ने क्या देखा कि OH जिस समूह से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। बिल्कुल एल्काइल हैलाइड में भी ऐसा ही करना है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी भाई साहब, वही डिग्री होगी एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिग्री अपने पास हो गई। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसा ही देगा कि भाई आपको जो है वो 8-10 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इनमें से कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, ठीक है ना, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की पहचान। यानी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है ना। ये अपनी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा और यहां से अपन जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन में आपको टिक नहीं करवाऊंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।